नमस्कार। मैं समझता हूं कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो समाज की किसी गतिविधि, किसी बात या अपनी बात को कहने का सबसे बेहतरीन तरीका समझता हूं। और ऐसा बरसों से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम सबको पता है कि फिल्म का प्रभाव समाज पर पड़ता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर मैं फिल्म बनाता रहा हूं और कुछ विषय ऐसे और हैं जिन पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूं। यानी कि विषय ही विषय, चाहे जितनी फिल्में बनी जा सकती है, क्योंकि इस माध्यम को मैं अच्छे से ध्यान रखता हूं, पकड़ के रखता हूं, और मुझे पता है कि इसमें कैसे काम करते हैं। अभी जो सूर्पणखा फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, आपके सामने आया, आपने भरपूर प्यार दिया। मैं समझता हूं ये समाज की कोई भी बात फिल्म के माध्यम से बाहर आती है, और आमतौर पे फिल्म उसी पर बनती है जो समाज में होता है। जैसे अगर कोई कहे कि ये मुझ पर है या ये उस पर फिल्म बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क ख ग घ ड़ ए बी सी डी अ ब स द यही तो शब्द है, इन्हीं पर कुछ बनेगा। इससे बाहर कोई बोल के दिखाए, अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत कुछ बोल के दिखाए, शब्द यही है। उसी तरह से फिल्म के जो सब्जेक्ट, जो विषय हैं, वो वही है जो हम बना रहे हैं और जो समाज में होता है। आज नहीं तो कल वैसा हो जाएगा, या पहले हो चुका है, उस पर अब फिल्म बन रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटता रहता है। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पद के खिलाफ न थे न हैं, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा है, लिखिए, इसलिए हम किसी के खिलाफ क्या होंगे। अभी जो विषय हमने उठाया सूर्पणखा में, वो इस उद्देश्य से उठाया कि जब भी किसी के पास कोई पद आता है तो उस पद के मद में पागल हो जाता है। तो इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य ये रहा कि आपको जब कभी कोई पद मिले तो आप ऐसे पागल नहीं हो जाए। समाज के बीच आप रहते हैं, उनसे बात करें, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। जो पद मिला है उसके अनुरूप जैसा भी काम आपके पास आता है वैसा आप करें। मेरे पास एक और विषय है जो राजनीति पर है, और वो इस तरह है कि एक पार्षद, एक महिला पार्षद, एक ही बार वो पार्षद बनी और उसके बाद वो विधायक बन गई। पहली बार विधायक, और विधायक बनते ही उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में, आई थिंक 4-4.5 साल में ही 200-400 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया। और से सुनिएगा, 200-400 करोड़। अब ये घटना कहाँ की है, किसके साथ हुई, कैसे हुई, कौन है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस एक विषय है जिसको हम उठाना चाहते हैं। आमतौर पर ऐसे समाचार आमतौर पर आते रहते हैं, हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं किस तरह घोटाले होते हैं, फिर इनकम टैक्स, ईडी के छापे पड़ते हैं। तो इन दिनों देश में खूब छापे पड़ रहे हैं, तो नेताओं पर छापे जरा कम पड़ते हैं, इन दिनों पड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो ऐसा ही एक विषय है हमारे पास कि एक पार्षद जो पहली बार पार्षद बनी, उसके बाद पहली बार विधायक बनी, और उसका आई थिंक प्रदेश के सबसे महंगे पाश कॉलोनी कहे जाने वाले इलाके में बंगला बन रहा है, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, सोने के बिस्किट, सोने की ईंटें खरीदी गई है, सोने के गहने और हीरे के गहने खरीदे गए हैं, और ढेर सारी जमीन और करोड़ों रुपए अभी उनके पास है। एक बार में ही एक महिला नेता अगर इतना कमा लेती है तो उस पर फिल्म बनना लाजमी है। उसके बाद एक विषय, एक और आता है विषय, एक लंपट डॉक्टर जो अपनी नौकरी के दौरान अक्सर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया करता था, और नौकरी से घर आने के बाद भी काफ़ी वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा क्या 60-62-65 साल का, लेकिन उसकी आदतें नहीं गई। उसने फिर से वही हरकतें लगातार दोहराई, क्योंकि कभी वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन एक बार एक महिला को लगा कि ये उचित नहीं है, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, और उसने आवाज़ उठाई। लेकिन उसने बड़ी चतुराई से सबूतों के साथ आवाज़ उठाई। ये फिल्म का विषय होगा। और उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बाद अपनी बहन को लेकर आई और वीडियो बनाया, बाकायदगी से पुलिस को दिया, मामला खूब उछला। ऐसा एक विषय है, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी पर होता है। कुछ जो समाचार या फिल्म हमारी होती है वो किसी पुराने समाचार के आसपास होती है, तो कभी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, या कभी हम ये समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसे पद पर बैठा है तो ऐसा नहीं करे, बस उसके लिए, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। तो ये 2 विषय अभी हमारे पास लोगों ने दिए हैं। लोगों ने समझिए कि डिमांड की है, अनुरोध किया है कि भाई साहब इस पर भी फिल्म बनाई जा सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो महिला पार्षद जो विधायक बनी बाद में और 300-400 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो कैसे कमाए, कहाँ कहाँ क्या इन्वेस्ट किया, कहाँ शोरूम खुल रहे हैं, एक वो फिल्म होगी, और एक ये लंपट डॉक्टर जो है इस पर होगी।
तो देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन हाँ, हमारी शूर्पणखा जो फिल्म है, शुरुआत हमने यहाँ से की इस बात से, तो मैं फिर कहूँगा कि शूर्पणखा आज रात तक या कल दिन तक आपके सामने पूरी फिल्म होगी। ये विषय भी हम आजकल खूब समाचार पत्रों में आता रहता है कि प्रदेश में वहाँ हुआ, उस प्रदेश में ऐसा हुआ, राजस्थान के बाहर भी ऐसा कोई महापौर ऐसा कर रही है, या फलाना IAS IPS ऐसा कर रहा है। ये आते रहते हैं विषय, तो उन्हीं में से कोई विषय उठा लेते हैं और एक फिल्म बनाते हैं। तो चलिए हम शूर्पणखा की बात करते हैं। शूर्पणखा आज रात तक आपके सामने होगी, कल सुबह तक। और हम फिल्म में ये भी दिखाएंगे कि उस डॉक्टर को बचाने के लिए एक नामचीन अस्पताल के संचालक ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई, उसको बचाया। और अभी भी वो लंपट अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शुरू में तो उस डॉक्टर ने काफ़ी बदलाव किए जीवन में, ऐसे कहा कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, गलती हो गई, और सब कुछ व्यवस्थित हो गया, मामला किसी तरह निपटा दिया गया। ऐसा नहीं है कि वो केस हुआ नहीं था, हुआ, लेकिन मामला अंदर ही अंदर निपटा दिया गया। ले देकर मामला जैसे भी सेटल होता है हमारे देश में, पूरे विश्व में होता है, तो वो सेटलमेंट वाला मामला था। लेकिन किसी ने कहा कि भाई साहब विषय अच्छा है, ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, तो हमने भी उनकी बात मानी और बनाते हैं फिल्म। बहुत जल्द आपके सामने होगी। आपके दिमाग में भी कभी ऐसा कोई विषय आए कि इस पर फिल्म बननी चाहिए, जिसमें समाज में कुछ सुधार हो सके, कुछ अच्छा हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस पर फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।